आइए सवाल 8 हम लोग देख रहे हैं। 8वां में दिया है कि बिंदु -8, 6 -8, 6 की एक्स अक्ष से दूरी। देखिए वही बात जो भी हम कह रहे थे, एक्स अक्ष से दूरी। सिंपल बात, तो एक्स अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो कोटि का मान कितना है भाई? बता दीजिए तो 6। हो गया 8 नंबर। समझ में आई बात? वाई से दूरी कहेगा तो भुज पता करेंगे, एक्स से दूरी कहेगा तो कोटि। तो कोटि का मान कितना है? 6, क्योंकि पहले भुज और बाद में क्या लिखा जाता है? कोटि। 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक वर्ग के दो शीर्ष बिंदु -3, 0 और 2, 0 पर हैं। अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा कार्तीय एक्स डैश वाई डैश। पहला क्या दिया है? -3, 0। तो पहला जो होता है किस अक्ष से दूरी होता है? वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से कितना दूरी पे? 3, माइनस के रूप में 1, 2, 3। और एक्स अक्ष से कितना दूरी पे? 0। तो मतलब उसी पर रह जाएगा। यहीं पे हो गया -3, 0। -3, 0। दूसरा दे रहा है 2, 0, यानी कि वाई से दूरी 2 प्लस में तो 1, 2 और वाई से कितना दूरी पे है? 0, यानी 2, 0। ये बात समझ में आई? कर रहा है -3, 0। आप ही बताइए -3, 0 कहाँ जाएगा? -3 पहला जो होता है वाई से दूरी भुजना है, तो वाई से कितना दूरी पे? 3। आप कहेंगे कि सर जी हम तो इधर भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है? माइनस। तो माइनस जब कहेगा तो इधर आएंगे, अब प्लस कहेगा तो इधर जाएंगे। तो 3, तो 1, 2, 3। और एक्स से दूरी कर रहा है 0, तो 0 कहीं जेबे नहीं करेंगे, बस सीधे में आ जाएंगे। उसी तरह भी हो जाएगा 2, 0। अब इसके अन्य शीर्ष ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और यह है क्या? वर्ग है। तो सबसे पहले बताइए वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। तो अगर हम यहां से यहां तक की दूरी देखें, इसको अगर आप a मान लें, इसे हम लोग a मान लें और इसे क्या मान लें? b। तो a दूरी देखो, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना और 5 खाना। जब 5 खाना इधर, तो इधर भी कितना होना चाहिए? 5 खाना। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसको मैच करवा दीजिए। बस समझ में आई? यानी देखिए इस पे भी 5 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। इस पे भी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। गलत हो गया, 5 है ना? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ 1, 2 गलत है, 5 खाना बनाना, इधर 3, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। इसी तरह इधर भी 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5। हर चारों तरफ 5-5 खाने हो गए। बात समझ में आई? अब इसका नाम आप रख दीजिए, ए हो गया, बी हो गया, इसका नाम रख दीजिए डी और इसका नाम रख दीजिए सी। अब इनके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। सी के निर्देशांक, आइए हम लोग इसके पता कर रहे हैं। क्लास समझिएगा। पहले तो 3, 0 और 2, 0 को हमने सेट कर लिया, फिर देखा कि इनके बीच की दूरी कितनी हो रही? 5 खाना। तो इधर भी 5 होना चाहिए, उधर भी 5 होना चाहिए और नीचे भी कितना होना चाहिए? 5। आइए इसके विषय में हम जाने। तो पहला जो होता है किस अक्ष से दूरी होता है? पहले भुज लिखा जाएगा, बाद में कोटि, यही ना? पहले भुज फिर बाद में क्या लिखा जाएगा? कोटि। तो भुज किसे कहते हैं? वाई अक्ष से दूरी। तो वाई से कितना दूरी पे सी है? तो एक खाना और ये ना देखिए, 1 खाना 2 खाना, यानी कि 2। किसमें? 2। और एक्स से कितना दूरी पे? 1, 2, 3, 4, 5।
और एक बात जानेंगे कि किस चतुर्थांश में, प्रथम में, तो प्रथम में दोनों क्या होते हैं, प्लस। प्लस कुछ नहीं लिखेंगे। अब आइए डी के पास, डी के निर्देशांक। डी के निर्देशांक देखिए, इसमें पहले भुज बाद में कोटि लिखी जाएगी। तो भुज, आइए इस डी के पास, तो भुज क्या होता है, वाई से दूरी, तो वाई से कितना दूरी पे है, खाना गिनिए कितने खाना पे था, एक खाना, दो खाना, तीन, यानी कि 3 हो गया भाई लोग। और ये डी और वाई से एक्स से कितना दूरी पे, 1 2 3 4 5। अब देखिए किसमें है, प्रथम में कि द्वितीय में कि तृतीय में कि चतुर्थ में, तो आप कहेंगे द्वितीय में, तो द्वितीय में पहला माइनस दूसरा क्या होता है, प्लस। बात समझ में आई। चतुर्थांश ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। वर्ग की 2 भुजाएं दिए, 2 भुजाओं के निर्देशांक दिए थे, इनको हमने सेट कर लिया। अब जब सेट कर लिया तो देख रहे हैं इनके बीच की दूरी 5 थी, तो हम 4 और 5, वर्ग का मतलब ये होता है कि सभी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, तो 5-5 का खाना बना लिए। 2 ठो पता। अब इसको देखेंगे, ये वाई से कितना दूरी पे है, फिर एक्स से कितना दूरी पे, फिर ये वाई से कितना दूरी पे, फिर एक्स से कितना दूरी पे, लिख देंगे, दोनों निर्देशांक निकल जाएंगे। बस समझ में आई। अब 9 नंबर था ना, अब 10 नंबर, एक आयत के 2 सम्मुख शीर्ष। आइए अगला देखें। बात समझ आ रही बाबू ना, ठीक है। 10 नंबर, 10 नंबर दिया है, एक आयत के 2 सम्मुख शीर्ष 5,0 और 0,7 हैं। अन्य शीर्ष ज्ञात कीजिए। आयत किसे कहते हैं, वर्ग तो आप लोग जान गए कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, और आयत की क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर। जैसे व्हाइट बोर्ड है, इधर की भुजा इधर के बराबर, ऊपर की भुजा इसके बराबर, नीचे की बराबर, ठीक है ना। ये आयत है, 2 सम्मुख शीर्ष दे रहा है 5,0, तो 5 एक्स डैश वाई वाई डैश। 5,0 कहाँ पे जाएगा बताइए, 5 पहला वाई से दूरी 5, 5 किधर चलेंगे, इधर ना, 1 2 3 4, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए भाई, 5, यहीं पे है 5,0। जीरो कहाँ से, जीरो दिया है, और फिर भी जीरो, जब जीरो कोटि जीरो दे तो किस पे हो जाता है, एक्स पे हो जाता है, बताएं अभी। और 0,7, 0,7, तो 0,7 पहला जीरो दिया, वाई से दूरी 0, यानी कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा वाई पे। और इस पे कितना, 7, 7 प्लस में तो ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए इसको, वाई यहाँ पे 7 हो गया, यहीं पे हो गया 0,7, ठीक ना। ये सम्मुख है, यानी कि ऐसे बनेगा ये, देखिए यही आयत हो गया, यानी इनका नामकरण कर दीजिए, ए बी सी, और ये हो गया डी। तो हमें तो 2 ठो पता है, सी और ए का हमें 2 ठो ज्ञात करना है। तो आइए बी के निर्देशांक, ये बात समझ में आई। ये 5,0 यहाँ पे जाएगा, 0,7 यहाँ पे जाएगा। सम्मुख दे रहा है, सम्मुख का मतलब इसके सम्मुख ये हुआ, इसका सम्मुख ये हुआ, सम्मुख दिया है तो सम्मुख 2 ठो मिल गया हमें। बी के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो बी को पहले देखिए, पहले भुज लिखेंगे, फिर बाद में क्या लिखेंगे, कोटि। तो भुज जो होता है वाई से दूरी, तो वाई 6, इससे दूरी 1 2 3 4 5, और एक्स से कितना दूरी पे, अरे भाई जब इधर भी 7 है तो इधर वाला भी 7 है ना होगा, तो कितना हो जाएगा, 7। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, बात समझ आई ना। इधर भी, इधर तो 5 हुआ।
और अब किसके निर्देशांक बच रहा है, डी के। बी का समझ में, बी को देखिए पहले वाई से दूरी कितना हो रही है 5 और एक्स से दूरी कितना हो रही है 7, यानी कितना हो गया 5 का 7। और डी का एकदम आसान, डी कहाँ पे, यहाँ पे न हो रहा है। कल का आपको बताएं दोनों अक्षों के कटान बिंदु को ही कहते हैं मूल बिंदु। अब मूल बिंदु तो इसका मतलब मूल बिंदु हो गया, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं, आगे होगी। 11 नंबर देखिए, हम लोग 5 सवाल पढ़ लिए क्या, रहने देख बताएं। आइए देख ही लीजिए, 5 मिनट का काम है। ग्यारह नंबर दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेमी है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि आधार x अक्ष पर हो और एक शीर्ष मूल बिंदु पे हो। आइए तुरंत बनाइए इसको भाई। कार्तीय तल x डैश y डैश हमेशा इसी तरह बनेगा। कर एक समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। निर्देशांक दिया है इसके 5 सेमी है। एक तो इसका दिया है, ये तो कह रहा है कि शीर्ष, यानी इस टाइप का बनेगा भाई। इसका कह रहा है कि एक तो शीर्ष जो है मूल बिंदु पे है, अन्य 2 शीर्षों को पूछ रहा है, इनका नामकरण कर दीजिए। यम एन ओ, ए बने त्रिभुज। कह रहा है कि भुज 5 सेमी है, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी 5 सेमी इधर है। जब 5 सेमी इधर तो 5 सेमी इधर और 5 सेमी इधर भी होनी चाहिए। 5 है ना। आइए हमें यम का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक बता सकते हैं आप, ओ का निर्देशांक बता दीजिए। तो ओ का निर्देशांक दिया है कि मूल बिंदु पे है, तो मूल बिंदु पे तो ओ का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0,0। ठीक, और यन का निर्देशांक, तो यन का निर्देशांक पहले भुज बाद में कोटि। यन जो है एक्स अक्ष पे है और वाई से कितना दूरी पे 1 2 3 4 5, और एक्स से कितना दूरी पे एक्स अक्ष पे भाई, तो इस पे क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। और एक बात बताइए, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज जब ऐसे बना लेंगे तो जब इसको आप ऐसे मिडिल पॉइंट पे खींचेंगे तो जानते हैं कहाँ पे आएगा, ये इन दोनों को 2 भागों में बांट देगा। पहले 5 का था, यानी कि 2.5 इधर कर दिया और 2.5 इधर, यानी 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर हो गया। यम का निर्देशांक ध्यान से देखिए, यही थोड़ा सा टफ है। यम का निर्देशांक, बात समझिएगा, जब समबाहु त्रिभुज है ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो जब नीचे मिडिल पॉइंट खींचे इसका, जब इधर समद्विभाजित करेंगे ना तो 2.5 को इधर कर देगा और 2.5 इधर, क्योंकि 5 था ना, 2.5 इधर 2.5 इधर हो गया। यानी कि अब अगर इसको आप देखें इस बिंदु को, तो वाई से कितना दूरी पे है 2.5, तो 2.5 का मतलब कि 5/2, यही 2.5 होता है 5/2। बात समझ में आई, यानी हमें भुज मिल गया 5/2, लेकिन ये नहीं पता है कि यह यक्ष अक्ष से कितना दूरी पे है, ये क्लियर नहीं हो रहा है कि यक्ष अक्ष से कितना दूरी पे है। तो इसको हम मान लेंगे अपने मन से, हम मान लें वाई मान लीजिए, क्या मान लेंगे वाई। अब एक बात बताइए, जब समबाहु त्रिभुज कह रहा था तो इसके और इसके बीच की दूरी 5, इसके और इसके बीच की दूरी 5, इसके यम और एक्स के बीच की दूरी, यम और एन के बीच की दूरी कितनी होगी 5। अब आएंगे
शायद आप लोग पढ़े होंगे या नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे। दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर होता है, फार्मूला होता है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा इसे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमें एक बात पता है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 5। ये बात है ना, इसके बीच की दूरी 5, इसके बीच की दूरी 5, इसके बीच की दूरी 5। तो हम निकालेंगे यम यन के बीच की दूरी, यम यन के बीच की दूरी कितनी है, यम यन के बीच की दूरी 5, यानी कि 5 बराबर हो जाएगा करड़ी में। अब x1 और x2 यही है यम यन, यही ना यम यन है, ध्यान से देखिएगा, यही यम यन है। इसको आप x1 मान सकते हो और इसको y1, और इसको आप x2 मान सकते हो और इसको y2, या आप इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 और इसको x1 और इसको y1, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हाँ x1 y1 साथे साथे नहीं कि इसको x1 कर दिया तो आई y2, नहीं, x1 तो भी y1, अगर आई x2 तो आई क्या आ जाएगा y2। तो आई फार्मूला पे x1 माइनस x2, ध्यान से रखेंगे x1 का मान कितना है 5, यानी कि 5 माइनस, और x2 का मान कितना है 5/2 का स्क्वायर प्लस y1 यानी 0, देखो माइनस y2, तो y2 का मान कितना है y का स्क्वायर। 5 बराबर करड़ी में, देखिए यहाँ से अभी तेज होना चाहिए, 5 दूनी के 10, 10 में से 5 जाएगा, 5/2 का स्क्वायर, 0 में से y घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे सवालों को करने के लिए, करड़ी हटाने के लिए लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग कर दिए 5 पचे 25, और हम जानते हैं वर्ग जब करेंगे तो आई स्क्वायर खत्म हो जाता है, करड़ी खत्म हो जाती है, करड़ी खत्म हो गई, क्या बचेगा 5/2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 25 बराबर, इसका स्क्वायर करो 25/2 दूनी के 4 प्लस y स्क्वायर, इधर प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, कैलकुलेशन है सही से करिएगा, y स्क्वायर बराबर 25 माइनस 25/4 घटा दीजिए, y स्क्वायर बराबर 25 से को 100 में से गया 75/4, और तो यहाँ पे हटेगा नहीं तो हम यहाँ पे आएंगे, y दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, y स्क्वायर बराबर 75/4 आ गया, तो y बराबर करड़ी में कर देगा इसे, ये अपने से भी करते हैं, नहीं कि पूरा इसी पर से आप लोग देखें, कैलकुलेशन है 75/4, तो y बराबर 75 को हम लिख सकते हैं 25 गुणते 3/4, तो y बराबर 25 का वर्गमूल 5, 3 का नहीं निकलेगा छोड़ दीजिए, और 4 का निकल जाएगा कितना 2, यानी कि y का मान आ गया 5 करड़ी में 3/2। यही देखो बस यहाँ पे रखेंगे, हमको o का निकल ही गया है, n का निकल ही गया है, m का निकालना था, तो m का निर्देशांक हो गया, यम का निर्देशांक हो गया बाबू, पहला तो 5/2 था, y का मान हमें नहीं पता था, तो हमने y का मान यहाँ से निकाला 5 करड़ी में 3/2, इसका हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले हमने एक त्रिभुज कह रहा था, त्रिभुज बना लिया, कह रहा था कि इसका एक शीर्ष कहाँ है, मूल बिंदु पे है, तो हमने एक मूल बिंदु पे बना दिया, और दूसर का दिया था कि इनके बीच की दूरी 5 है, तो 5 है तो 5 का मतलब इधर, यानी कि 1 2 3 4 5 पे हमने बना दिया इसको यहाँ पे, और ऐसे बना दिया त्रिभुज समबाहु है, सभी 5-5 होंगे। इसका तो 0, मिल गया, n का देखिए n का हो जाएगा, पहले y से दूरी 5 और x अक्ष पे तो 0, इसका देखिए अगर इसको खींचेंगे ऐसे तो यहाँ पे 2.5 पे काटेगा, मतलब 5 था तो 2.5,
यानी इसका वाई से दूरी 2.5 है, यानी 5/2। लेकिन ए दूरी नहीं पता चली कि ये कितनी दूरी है, यक्स से इसी दूरी कितनी, था हम क्या मान लिए, वाई मान लिए। यही हमको निकालने में तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यम एन के बीच की दूरी हम यम एन ही क्यों लिए हैं, क्योंकि यम ए का हमें नहीं पता है, तो हम या तो यम एन ले सकते हैं चाहे तो इसको लिख सकते हैं, किसी एक को लिख सकते हैं। तो हमने इसको लेके हल किया, तो यम एन के बीच की दूरी 5, यानी जब इस फार्मूले पर रखे हैं x1 की जगह x1 का मान, y1 की जगह y1 का मान, यहाँ से x1 y1 होता है, x2 y2 सही मानों को रख दें। कैलकुलेशन है भाई, तो आप लोगों को आना चाहिए बढ़िया से। अब इसको क्या किया, हल कर रहे हैं, हल करने दोनों पक्षों का वर्ग, हल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आया होगा वाई स्क्वायर बराबर 75/4। इसको सॉल्व करेंगे तो करते करते चलेंगे तो आपको y का मान मिलेगा 5 कड़ी में 3/2, तो m का निर्देशांक हो जाएगा। तो पहले ही 5/2 मिला था, y का नहीं मिला था, लेकिन वहाँ y का मान हमको मिल गया, तो ये रख दिया 5 कड़ी में 3/में। तो इसमें 2 सवाल हैं, एक और सवाल है जिसको हम अगले दिन बताएंगे, ठीक ना, क्योंकि वो भी इसी तरह लंबा है, उसको बस इधर त्रिभुज ऐसे बनेगा, कल बताएंगे, ठीक ना। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। कहीं समस्या हो, दिक्कत हो कि ये नहीं समझ में आ रहा है, लाइट कम आ रही है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, दिख नहीं सही रहा है, ठीक ना, या लिखावट पहचान में नहीं आ रही, कुछ भी हो आप हमको कमेंट करके बताएंगे। और जो कोचिंग के बच्चे हैं अपना फ़ोन करके बता देंगे कि यहाँ से सब प्रॉब्लम हो रही है, उसको दूर करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक ना। और बढ़िया से पढ़िए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।